हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज ऐसी होंगी जिनका ये पहला करवा चौथ है और पहले करवे चौथ का चाव अलग ही रहता है। अच्छे से सजना संवरना, पति के लिए व्रत रखना, एक्स्ट्रा केयर, गिफ्ट्स जो मिलते हैं, एक अलग ही फीलिंग देता है। सवाल ये उठता है कि क्या प्रेग्नेंट लेडी को व्रत रखना चाहिए? अगर हम टेक्निकली बात करें तो प्रेगनेंसी में हम बोलते हैं स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। थोड़ी थोड़ी देर बाद, 2-2 घंटे बाद हमें कुछ कुछ मुंह में डालना है। तो अगर हम ये बात करें कि सुबह हमने 5 बजे से पहले सरगी ली और शाम को हम कथा करके 3 बजे के करीब फिर कुछ खाने को लें, तो करीबन 10 घंटे का व्रत का ड्यूरेशन हो जाता है, जिसमें हम पानी भी कंज्यूम नहीं करते। टेक्निकली साइंटिफिकली ऐसा करना सही नहीं रहता, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी, प्रेगनेंसी में भी और दूध पिलाने वाली महिलाओं में भी। लेकिन अगर हमारी फैमिली अलाउ करे तो इट इज ऑलवेज बेटर अगर हम खाने पीने वाला व्रत रख लें, जिसमें कि हम फ्रूट्स हैं, लिक्विड्स हैं जैसे मिल्क है, नारियल पानी है, दही है, लस्सी है, ये चीजें हम 2-2 घंटे बाद कंज्यूम करें। अगर हमारी फैमिली फिर भी अलाउ नहीं कर रही कि हमें करवा चौथ का व्रत फिर भी रखना है, देन सिंपल मेथड इज मॉर्निंग में जो हम डाइट कंज्यूम करें, इट शुड नॉट बी वेरी ऑयली, प्रोबायोटिक से युक्त हो। जैसे कि हम दही में हम फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स डालकर, खूब सारा शक्कर डालकर ये मॉर्निंग में कंज्यूम जरूर करें। सब्जी और चपाती कंज्यूम करें। अगर हम परांठे मॉर्निंग में कंज्यूम करते हैं तो इनवेरेबली हमें बाद में प्यास लगेगी ही लगेगी। सुबह ही अपने पानी पीने के कोटे को पूरा कर लीजिए। करीबन 3 ग्लास 2 ग्लास पानी पीने की कोशिश करिए, बशर्ते आपको अर्ली मॉर्निंग वॉमिटिंग नहीं आती। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में महिलाएं हैं, उन्हें तो मॉर्निंग में वॉमिटिंग आने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो मॉर्निंग में इतना सारा खाना कंज्यूम करना मे नॉट बी पॉसिबल। अदरवाइज सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में मॉर्निंग में हम ये सारा कंज्यूम करें, दिन भर थोड़ा थोड़ा लिक्विड्स हम लेते रहें और इवनिंग में कथा थोड़ी जल्दी कर लें, से अबाउट 3 बजे हम कथा कर कर अपना अगेन कुछ खाने पीने के लिए सामग्री ले लें। रात के समय इंस्टेड ऑफ टेकिंग वेरी हैवी आइटम, जैसे कि कुछ लोगों के घरों में प्रथा होती है कि इस समय पूरी बनेंगे, चने बनेंगे, तो वो एकदम से सारा दिन के व्रत के बाद कंज्यूम करनी मुश्किल हो सकती है। इसीलिए हम नॉर्मल डाइट कंज्यूम करें। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ लाइट डाइट लाइक दलिया खिचड़ी। आफ्टर ऑल, अगर हमने सारा दिन से अन्न का सेवन नहीं किया है तो हमें भूख लगेगी। तो ऐसे में हम अपनी नॉर्मल डाइट जैसे कि दाल, फुल्का, सब्जी रूटीन में पेट भर के कंज्यूम कर सकते हैं, परंतु ओवर ईटिंग हमने नहीं करनी। ओवर ईटिंग वो भी रात के समय में, चांद आमतौर पे 8, साढ़े 8, 9 बजे के करीब आता है। उस समय पे अगर हम बहुत ज्यादा खाना कंज्यूम करेंगे या हेवी कंज्यूम करेंगे सारा दिन खाने के बाद, तो हमें डेफिनेटली गैस्ट्राइटिस की दिक्कत आएगी। तो डियर लेडीज, रिमेंबर कि प्रेगनेंसी में जब आप व्रत रखते हो, व्रत सिर्फ आपका नहीं, आपके अनबॉर्न बेबी का भी होता है। तो कोई भी फादर ऐसा नहीं चाहेगा कि अनबॉर्न बेबी सुबह से लेकर रात तक भूखा प्यासा रहे। इसीलिए मॉर्निंग में हेल्दी डाइट कंज्यूम करें, दिन भर में लिक्विड्स कंज्यूम करें और शाम को कथा करने के बाद फिर से अपना, जैसे कि बनाना शेक, एप्पल शेक, इस प्रकार की चीजें कंज्यूम करें। रात को नॉर्मल डाइट खाएं। आपका व्रत का व्रत हो जाएगा। घर में चाव जो सबको चढ़ा है कि नई बहू का पहला करवा है, वो भी पूरा हो जाएगा और साथ ही बच्चे को आप भूखा नहीं रखेंगे। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। हैप्पी करवा चौथ। आपके साथ डॉक्टर नूपुर शर्मा, एडवामेड हॉस्पिटल, जीरकपुर।